प्यारे धर्म प्रेमी बंधुओं, सत केवल साहेब, परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज के दिव्य जीवन में अभी तक आपने कैवल धाम से लेकर रविमंडल, पुष्कर दीप, साग दीप, कौशक दीप, कुशालक दीप, सालम दीप तथा पालकी दीप के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम बात करेंगे जम्मू द्वीप में परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज के दिव्य जीवन के बारे में। दीप जम्मू सब करम विलासी, कोई कोई महाजन ज्ञान अभ्यासी, सुनो संत हरिजन जम्बू के, दीनों बोध दीप खट भूके। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज कहते हैं कि जम्मू द्वीप के सर्व मानव कर्म कांडी थे और कोई बिरला पुरुष ही ज्ञान का अभ्यासी था। दिव्य परम गुरु द्वीपों का विस्तार बताते हुए कहते हैं कि जम्मू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन, पालकी द्वीप का विस्तार 2 लाख योजन, तीसरे सालम द्वीप का विस्तार 4 लाख योजन है, चौथे कुशालक द्वीप का विस्तार 8 लाख योजन, पांचवें कौशक द्वीप का विस्तार 16 लाख योजन, छठवें साग द्वीप का विस्तार 32 लाख योजन और सातवें पुष्कर द्वीप का विस्तार 64 लाख योजन है। हे कैवल सबके पतिराया, कृपा करी हमको पठवाया, सुनो दीप जम्मू के संतो, कैवल पद गत अगत अनंतु। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज कहते हैं कि जगत नियंता सकर्ता सृजनहार ने जगत के जीवों के ऊपर कृपा करके मुझे यहाँ भेजा है। हे जम्मू द्वीप के संतों, तुम सुनो, कैवल पद की गति बार पार के बिना होने से कथन में नहीं आ सकती। हावे कहूँ उत्पन्न सुनो मम तन अंदेशा, हम हैं पुरुष अनाद उपादित वर्जित वेसा। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज अपने जम्मू द्वीप में प्रकट होने के विषय में कहते हैं कि मैं पंच भौतिक भेद से रहित अनादि पुरुष हूँ। कोटि कल्प परजंत अंत नहीं व्यापत माया, हाड़ मास नहीं रुद्र उद्र हम ही नहीं आया। मुझे करोड़ों कल्पों के अंत तक भी माया नहीं व्याप सकती, क्योंकि मेरा शरीर हाड़ मांस और खून से नहीं बना है और ना ही मैंने माता के उदर से जन्म लिया है। उपने आपो आप व्याप मोहि सकल सहीरा, अविगत अंग हमार बिंदु के नहीं शरीरा। मैं तो अपने आप उत्पन्न हुआ हूँ और मेरी वित्त रूपी गति सर्वत्र व्यापक रहती है, जिससे गति में न आ सके ऐसा मेरा विगत शरीर बिंदु से नहीं बना है। बिंदु के नहीं शरीर धीर दृढ़ पुरुष पुराना, रूप अरूपी खेल कुबेर अकेल निधाना। अर्थात मेरे अविगत शरीर की रचना पुरुष के बिंदु से नहीं हुई है। मैं तो दृढ़ धैर्यवान पुराना पुरुष हूँ। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज कहते हैं कि इस रूप अरूपी खेल को मैं अकेला ही जानता हूँ। प्रथम अचानक सोए मोए बालक तन भयऊ, बन खंडी के मद सदमाता को पयहू। दिव्य परम गुरु कहते हैं कि एक समय की बात है, मैंने प्रथम अचानक एक जंगल में बालक का स्वरूप धारण किया और मैं उस जंगल में एक माता को प्राप्त हुआ। इस घटना के विषय में कहता हूँ। एक माता अपने बच्चे को लेकर पीहर जा रही थी। उसके पीहर के रास्ते में एक जंगल था। उस जंगल में उसे चलते चलते प्यास लगी तो उसे नज़दीकी एक तालाब नजर आया। वह अपने बच्चे को तालाब के किनारे पेड़ के नीचे लिटाकर पानी पीने चली गई। जैसे ही माता की बालक की तरफ पीठ हुई तो जंगल में एक नाहर नामक हिंसक प्राणी उस बच्चे को उठाकर ले गया। जब माता पानी पीकर वापस लौटी तो उसने देखा कि उसका बच्चा उस पेड़ के नीचे नहीं है, तो वह अपना सिर पकड़कर बहुत करुणा में रुदन करने लगी और रोते रोते उसे जंगल में इधर उधर ढूंढने लगी। तो कुछ ही दूर पर मैं उसे दिखा। देखत किया बिलोक कहे आ बालक किनका, सहज मिला संयोग योग मही बीज के दिन का। दिव्य परम गुरु कहते हैं कि मुझे उस माता ने देखकर मन में विचार किया कि यह बालक किसका है। क्या यह बालक मालिक ने मेरे पुत्र के बदले दिया है? ऐसा उमंग धारण करके वो हृदय में विचार करने लगी। यह संयोग सम्मत 1829 माघ शुक्ल द्वितीया के दिन का है। हम बोले क्यों बेर लगावत धर्म की माता, ले जा तोई मोई घेर जगत में करू भिक्षाता। दिव्य परम गुरु कहते हैं कि हे धर्म की माता,
तुम किस लिए समय लगा रही हो? तुम मुझे अपने घर ले जाओ, मैं तुम्हें जगत में विख्यात कर दूंगा और तुम्हें विभिन्न प्रकार का ज्ञान कराकर तुमसे कुछ भी अनजान नहीं रखूंगा। बोहरू कियो हम बैन येन अविगत गत घर से, होते अकेले रान ज्ञान घर अजर अमर के। उसके बाद मैंने अविगत घर के वचनों का उच्चार किया और कहा कि मैं उस अजर अमर घर का निवासी हूँ और मैं उस निज वतन रूपी कैवल धाम के विषय में जानता हूँ। हे माता, जेहि मरम कहूँ सुन सुरत धरिन के, पूरब के तप तोय कीन अति कष्ट करिन के। दिव्य परम गुरु उस माता के साथ जो पूर्व जन्म में कौल करार हुए उसके विषय में कहते हैं कि तुम पूर्व जन्म में पालकी द्वीप के सलारट नामक शहर में रहते थे, जिसमें तुम्हारा नाम सुमंता और तुम्हारे पति का नाम हरदेव था। उस द्वीप में तुम दोनों स्त्री पुरुष ने युवा अवस्था में मन में किसी प्रकार का शोक धारण किए बिना संसार के सभी वैभव विलास का त्याग करके योग धारण किया था और गुंजारन नामक वन में तपस्या करते थे। हम होते ते ही बेर शेर आवत निज घर से, पटे हो निज पति जवन गवन किए अरस अधर से। दिव्य परम गुरु कहते हैं कि उस समय में अनंत ब्रह्मांडाधीश कैवलकर्ता के कैवल धाम से उनका हुक्म अपने सिर ऊपर धारण करके जगत के जीवों के उद्धार के लिए आया था। विन जननी तन पाक बात बित रही अलख की, और सकल सब देह मातु तन गर्भ खलक की। सहित आचार्य समेत वेत जहि शास्त्र निगम के, जननी उदर के जन्म कुबेर अनुभव ने अगम के। दिव्य परम गुरु कहते हैं कि मैंने माता के उदर से जन्म धारण नहीं किया, इसलिए मेरा शरीर पवित्र है, जिससे मुझे अलख निज कैवल पति की पहचान है। बाकी सर्व विश्व के आचार्यों से लेकर शास्त्र और वेद के वेदता पुरुष आदि सभी जगत के मानव माता के गर्भ से जन्म धारण किए हैं, जिससे उन्हें अगम पद की गति का अनुभव नहीं है। इसलिए समस्त विश्व खुद कैवलकर्ता के ज्ञान से अनजान है। इसलिए आदि से अब तक कोई भी जगत के सच्चे मालिक को नहीं पहचान सका। तब ते दिए हुक्म आवन हमको भव तवही, न्याय सहित निज लक्ष्य कहन कर्ता को सवही। तब खुद कैवलकर्ता ने मुझे कर्ता का सच्चा लक्ष्य न्यायपूर्वक सर्व को अर्थात सभी को समझाने का हुक्म दिया। तब अंतरिक्ष में स्थित सभी को कैवल ज्ञान देते हुए पृथ्वी के 5 द्वीपों पर कैवल ज्ञान का लक्ष्य दिया। उसके बाद मैंने 6वें पालकी द्वीप में आकर एक बगीचे में अपना आसन लगाया। वह बगीचा कमल सेठ का था। तब एक दिन मैं गुंजारन नामक वन में सैर करने गया। उस वन में मुझे तुम दोनों स्त्री पुरुष मिले। उठी तुरत ते ही बार हमन को किए सन्मानू, धरत भेंट फल फूल दीन होय तजी गुमानू। उस समय तुमने मुझे देखते ही तुरंत खड़े होकर मेरा आदर पूर्वक सत्कार किया और अभिमान का त्याग करके नम्रता पूर्वक फल फूल आदि की भेंट मेरे सामने रखी। देखी अनन अस्तुत त्यों ते हम भये आनंदो, कृपा सिंधु कहीं दोय कीन भव करो पारंदो। उनकी दासातन वाली स्तुति देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ तथा दिव्य दृष्टि द्वारा उनके तप को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। तब मैंने कहा कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब दोनों हाथ जोड़कर मुझे कहने लगे, हे कृपा सिंधु, हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त करो। चित्त चंचल ते ही बखत होता हमको चित्त जावन, समटी सकल समाज दीप जम्मू इतावन। उस समय मेरा चित्त चंचल था, क्योंकि वहां से सर्व कैवल ज्ञान उपदेश का कार्य समेटकर जम्बू द्वीप में आना था। तुम ही पन ते ही दीपा जावो हमसे आगू जन। इसलिए मैंने कहा कि तुम मेरे से पहले जाओ और वहां जन्म धारण करो और मैं भी वहां आऊंगा। जेही तुमसे हम कीन मिलू वन खंड मुजारित, तेही तुम हम मिले आज कुबेर जुबो काज विचारित। हे माता, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जंगल में बालक के स्वरूप में मिलूंगा। इस प्रकार जो पालकी द्वीप में मैंने वरदान दिया था, उसके फलस्वरूप ही आज हमारा मिलाप हुआ है। हे माता, उस पालकी द्वीप में मैंने जो तुम्हें वचन दिया था, क्या तुमको वो याद है? तब बोली, तेही मात बात क्यों लहू अगम की,
परे ने हमको सूझ और अवतारण गम की। फिर वो माता कहती है कि मुझे जन्म के विषय में अगम गति की सूझ कैसे पड़ सकती है। तुम तो पुरुष परम मर्म मालम उदित की, तो अल्पज्ञेव गति क्यों परे तिहित की। आप तो परम पुरुष हो, जिससे आप मृत्युलोक और देवलोक की गति को जानते हो, परंतु मैं तो अल्पमति की हूँ, जिससे मुझे पिछले जन्म की समझ कैसे हो सकती है। फिर वो माता विनती करती है कि तुम मेरा कल्याण करो। मेरे पूर्व के पुण्य प्रताप से आज आप मुझे मिले हो। हे स्वामी, आपको बारंबार धन्यवाद है। भले ले गए बाल नार तुम सटे मेरे को, एक की कून चलाए बारू सुत सिर अनेको। वह माता कहती है कि हे महाराज, आपके बदले में मेरे एक पुत्र को नहार ले गया। अरे एक के क्या गिनती, आप जैसे पुरुष मिले तो मैं अनेकों पुत्र न्यौछावर कर दूं। और कहती है कि मेरे अक्कड़ अभिमानी कुल के शरीर से एक मुख द्वारा आपका वर्णन नहीं कर सकते, और ना ही मेरे अंदर लेस मात्र विवेक है। इस प्रकार वह स्त्री अति दीनता पूर्वक दासातन भरी विनती करने लगी। एतनी कही गद कंठ वही मम चरण ग्रहिबू, तब कीनी हम साथ मात मुझ धर्म कहिबू। इस प्रकार गद गद कंठ होकर वह माता मेरे चरणों से लिपट गई। फिर दिव्य परम गुरु कहते हैं कि हे माता, तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे साथ मेरा जो धर्म है वह कहता हूँ। तुम पालक सुत मोई गोई गम रखो आवन की, जब ते सकल विभूत सहित तुझके कहूँ मन की। आप मेरी पालन करने वाली धर्म की माता हो और मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। यह बात तुम गुप्त ही रखना, जिससे अब मैं कौन हूँ और मेरे साथ जो विभूति लाया हूँ उसके विषय में बताता हूँ। फिर दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज ने 16 विभूतियों के विषय में बताया। इसके विषय में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। विभू 16 से ही बरत करत ले धरित पौमी पद, निज की निधा निहोर पोर पति के ही कुबेर सद। परम गुरु श्रीमद करुणासागर कहते हैं कि फिर मैंने इन 16 विभूतियों सहित पृथ्वी ऊपर पग रखा। पति रूप कैवलकर्ता की कृपा दृष्टि से मेरे में पिरोई ये सभी विभूतियां उनकी ही हैं। सुनी मम बालक बचन मात अचरज वही जवही, डरपत लियो उठाए सहाय कीनी हम तवही। मेरे बालक स्वरूप में बोले अगम गति के वचनों को सुन के माता आश्चर्यचकित हो गई और मुझे डरते हुए अपनी गोदी में उठा लिया। अब जन डर पे मात बात सुन ले एक मेरी, आ हकीकत उर राख कहो मत कोहू फेरी। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज कहते हैं कि हे माता, आप मन में किसी प्रकार का भय रखे बिना सुनो। यह हकीकत आप अपने हृदय में रखना, किसी से कहना नहीं। तब पलटू तन वेश सुरत हम सुत तेरे की, देना नहीं ए भेद मूरत अविगत मेरे की। अविगत मेरी मूरत हुरत कीनी सुत उनसी, करके कौल करार कोय रह गई मुख मुंसी। दिव्य परम गुरु कहते हैं कि इस प्रकार मैंने कौल करार करके माता के पुत्र जैसा स्वरूप धारण किया और कहा कि तुम मेरे इस अविगत स्वरूप के विषय में किसी को नहीं बताना। उसके बाद मैं कुछ नहीं बोला। फिर माता मुझे अपने घर ले गई और पुत्र भाव से मेरे प्रति प्रेम रखने लगी। सुत सुरंजी साब चाहब चित्त में नहीं औरू, ऐसे वही अचेत कुबेर बोले नहीं बहरू। दिव्य परम गुरु कहते हैं कि वह इस प्रकार अचेत हो गई कि उसके चित्त में पुत्र के प्रति प्रेम होने के अलावा कोई दूसरा भाव नहीं था। वर्ष पंच द्वे सोई सकल विधि चैतन भयऊ, होता पुरातन ज्ञान जहान में प्रगट कहेऊ जहान मान सदगुर सिरधारी, कृष्ण स्वामी जिनु नाम कुबेर कहें ज्यों बलिहारी। उसके बाद 7 वर्ष की उम्र में मैं सर्व प्रकार से सचेतन हुआ और जगत में प्रचलित गुरुपद का मान रखने के लिए श्री कृष्ण स्वामी महाराज को गुरु धारण किया। फिर उसके बाद कैवल ज्ञान को विश्व में प्रगट रीति से कहना प्रारंभ किया। दिव्य परम गुरु कहते हैं कि जम्मू द्वीप में मेरे बहुत अनुयायी हुए, उनमें से श्रेष्ठ के विषय में बताता हूँ। अब सुनियो मुंडित कहूँ साधु,
घर त्यागी पकड़े लक्ष्य आदु, नारायण दास और प्रेम ही दासा, जिनके चित्त मम चरण निवासा। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज त्यागी संतों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे 4 त्यागी शिष्य सबसे उत्तम गति वाले थे, जिनमें नारायण दास, रणछोड़ दास, प्रेमदास और भगवान दास थे। इन चारों का चित्त हर समय मेरे चरणों में रहता था। नारायण दास जी बैराग का संपूर्ण भेद पाए हुए थे और सभी ग्रंथों की गति भी अच्छी रीति से जानते थे। दिव्य परम गुरु कहते हैं कि उन्होंने बहुत से जीवों को जन्म मरण के बंधन से मुक्त किया, इसलिए उनका नाम नारायण दास रखा। इसके अलावा भी मेरे बहुत से त्यागी शिष्य हुए। सकल भेक सिर संत सो मोहरू, सर्वज्ञ ज्ञान दृष्ट चहु औरू, ऐसे संत मिल्यो एक मोई, सकल भेक आबुक छन सोई। दिव्य परम गुरु कहते हैं कि सर्व भेक में श्रेष्ठ सर्वज्ञ चौतरफ दृष्टि वाले एक ज्ञानी संत मुझे आकर मिले। वे संत पुरुष सभी भेक के श्रृंगार अर्थात श्रृंगार रूप थे। उनका नाम प्रेमदास था। वे संत पुरुष जीवन मुक्त होने से विदेही तथा वेदों की अगम गति को सरलता पूर्वक जानते थे। प्राणायाम द्वारा 3 काल की गति को दृश्यमान कर सकते थे। वो संत समागम और त्याग की उपमा देते हुए प्रेम पूर्वक सत्संग करते थे। 8 पहर अविगत अनुरागी, भाग त्याग करी तत्व विभागी, तन अलग बिलो की, करे चितवन चित नित्य मन रोकी। वो भाग त्याग करके 8 पहर अविगत पद के साथ प्रेम रखते थे तथा काल में ना आ सके ऐसे निज चैतन्य स्वरूप का अवलोकन करके हमेशा उसमें ही अपने मन को रोक के रखते थे। उनके गुरु का नाम प्रीतम दास जी था, जो सगुण निर्गुण की गति को जानते थे और दिव्य दृष्टि द्वारा रति रति का अनुभव होने से उसको समझ गए थे। प्रेमदास जी के 6 शिष्य थे, जिनमें से 2 शिष्य श्रेष्ठ थे। उनमें एक का नाम सुखराम दास और दूसरे का नाम विठल दास था। वे दोनों ज्ञान में ज्ञानवान और शील स्वभाव और देव समान दिव्य गति वाले थे। इस प्रकार भक्ति के रस में रंगते हुए प्रेमदास जी के 70 वर्ष बीत गए। तब एक दिन प्रेमदास जी ने प्राणायाम करके अपने आयुष अर्थात अपनी आयु को देखा। तब उन्हें मालूम पड़ा कि मेरी आयु मात्र 4 माह और 15 दिन बची है, जिससे उनके मन में चिंता और उदासीनता उत्पन्न हुई। तब उन्होंने अपने शिष्य सुखराम दास जी को अपने पास बुलाया और कहा, हे सयाने शिष्य, मेरा मृत्यु काल अब नजदीक आ गया है, इसलिए अब तपास करके देखो कि जगत में कोई श्रेष्ठ महापुरुष हो तो वहां जाकर उनसे सत्संग करें। जिसे विश्व में दृष्टि फैलाकर निहाला तो मेरे ज्ञान का मत उनकी दृष्टि में आया। दिव्य परम गुरु कहते हैं कि तब वे अपनी माल मिलकत और रहने का स्थान त्याग कर अपने साथ शोभायमान 7 शिष्यों को लेकर मेरे पास सत्संग करने के लिए आए और मुझे आकर उन सभी संत पुरुषों ने प्रणाम किया। तब मैंने कहा कि आप आए तो बहुत अच्छा हुआ। उन्हें अखंड अगम अगोचर ऐसे कैवल पद की समझ नहीं थी, जिससे मैंने उन्हें करुणा करके कहा कि जड़ शरीर से चैतन्य आत्मा अलग है और उस विषय का ज्ञान भिन्न भिन्न रीति से समझाकर अखंड कैवल पद का लक्ष्य कहा और उन्होंने अनेकों प्रश्न पूछे। उनका भी समाधान करते हुए प्रत्युत्तर दिया और सभी संशय को दूर किया। इस प्रकार सत्संग करते हुए 4 महीने बीत गए और 15 दिन का पसार होने के बाद प्रेमदास जी का शरीर त्यागने का समय आ गया। उस समय प्रेमदास जी सभी संतों के साथ मेरे सन्मुख थे। उनके अंतकाल की गति के समय मैंने मेरा जो श्रेष्ठ ज्ञान था वह उनके सन्मुख फिर से समझाया। फिर प्रेमदास जी ने पद्मासन लगाकर पंच भौतिक शरीर का त्याग किया। कैवल पद के लक्ष्य को प्राप्त करने से प्रेमदास जी को परम अखंड कैवल पद में भेजा। प्रेमदास जी ने सम्मत 1882 के माघ शुक्ल 11 के दिन गुरुवार को अपने शरीर का त्याग किया। ऐसे संतों को धन्य है जिन्होंने मेरे सानिध्य में आकर शरण ग्रहण की। दिव्य परम गुरु आगे भक्तों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नडियाद नामक शहर में एक हेतवाई नाम की बहुत सुलक्षणा स्त्री थी। उसने अपने कुल का संबंध त्याग कर ज्ञान दशा में शांति प्राप्त की। वह स्त्री महान बैरागी
निज लक्ष्य की अनुभवी, तारन तरन जगजननी समान निष्काम और पवित्र प्रेम वाली थी। उसने शरीर के सर्व विषयों और वैभवों का त्याग किया। वह ज्ञान और ध्यान में विद्यार्थी के समान गति वाली होने से लोग उसे माता के रूप में मानते थे। फिर भी कितने ही पंडित और पुराणों आदि के मत का बंधन कराने के लिए कितने ही समय हेतवाई के साथ झगड़े करते। बहुत से पंडित भागवत गीता, वेद के लक्ष्य आदि की चर्चा करते, परंतु हेतवाई का मत सबसे अलग प्रकार का होने से सभी पंडित ज्ञान में उनसे हार गए। तब हेतवाई ने कहा कि हे पंडो, तुम सुनो, सर्व शास्त्रों के मत का मैं खंडन करती हूँ, तो फिर तुम मुझे शास्त्रों को ज्ञान किस लिए बताते हो? हो पंडित, तुमको गति नाही, निज करता नहीं वेद की माही, तो तुमको गत कहाँ से पावे, बिन सदगुरु पद कौन लखावे। वेद पुराण शास्त्र जोई संख्या, महावाक्य द्वादश और भाग्या, सो सबही रहे निगम पुकारी, निज करता गत उनसे न्यारी। हेतवाई उन पंडितों को कहती कि तुम्हें निज चैतन लक्ष्य के विषय की बिल्कुल भी समझ नहीं है। चार वेद में निज कैवलकर्ता का वर्णन नहीं है, तो फिर तुम्हें निज कैवलकर्ता की गति कहाँ से प्राप्त हो सकती है? सच्चे गुरु के बिना तुमको उस परम पद का ज्ञान कौन समझाएगा? वेद, पुराण और शास्त्रों की संख्या में देखा और वेदों के 12 महावाक्य का भी अभ्यास किया, परंतु वेदों ने तो सर्वश्रेष्ठ पद के लिए नेति का पुकार किया है, क्योंकि वेदों से निज कैवलकर्ता की समझ अलग है। हेतवाई कहती है कि ब्राह्मणों, तुम सुनो, तुमको प्रभु पद की चाहना है तो तुम सद्गुरु की सेवा करो, क्योंकि सद्गुरु मुक्ति के दातार होने से सबसे श्रेष्ठ हैं। उनकी ख्याति के विषय में 14 लोक के मानव अच्छी रीति से जानते हैं। इसलिए हे पंडितों, तुम सद्गुरु की सेवा करोगे तब ही तुम अखंड स्वरूप की गति को प्राप्त कर सकते हो। तब सभी पंडित हेतवाई से हार गए और पंडितों ने उसको सिर नवाया। नगर एक नापाड़ काहि, कहूँ हरिजन ता माही सो रहाई, तन मन धन त्याग वही जेही, नर नारी दो शुद्ध सनेही। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज आगे कहते हैं कि नापाड़ नामक एक गांव था। उसमें स्त्री पुरुष 2 भक्त रहते थे। उनके विषय में कहता हूँ। स्त्री का नाम जतनबाई था। वह स्त्री सभी में श्रेष्ठ, चतुर और सुगढ़ थी। उसके पति का नाम कलय सिंह था। उन दोनों स्त्री पुरुष ने प्रथम 6 प्रकार के भेख से लेकर दूसरे बहुत भेख की सेवा की और काजी मुल्लाओं को भी देखा। उसके बाद सन्यासियों की भी परीक्षा की तथा जैन मत के पक्ष को भिन्न भिन्न रीति से तलाश किया और उसके बाद जंगम मत का भी अवलोकन किया। उन्होंने ब्राह्मणों के कर्मकांड की सर्व क्रियाएं की। उसके बाद 12 पंथ का ज्ञान भी देखा, परंतु उनमें किसी ने भी जगत के सच्चे सृजनहार निज कैवलकर्ता की पहचान नहीं कराई तथा सबने अपने कृत्रिम मत को ही दृढ़ करवाया, परंतु चैतन्य स्वरूपानंद और अखंड कैवल पद के लक्ष्य का किसी भी पंथ वाले ने उपदेश नहीं किया। ऐसे दोनों सयाने पति पत्नी ने सर्व मत का पक्ष देख लिया। उन्होंने पाया कि हर कोई अपने पक्ष की या मत की प्रशंसा करता, दूसरे पंथ या पक्ष या मत की बुराई करता। इस प्रकार उन्हें असंतोष हुआ। तब फिर उन दोनों स्त्री पुरुष ने एक चमत्कार लेने का दृढ़ संकल्प किया। उनका एक पुत्र था जो गूंगा था। उस पुत्र के सिर पर यदि कोई हाथ रखे और वह लड़का अगम की बानी बोलने लगे ही हम उसे सच्चा संत मानेंगे। इस प्रकार दोनों स्त्री पुरुष को सेवा करते करते 6 साल बीत गए, लेकिन कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ। तब एक साधु फकीर मिले। उन्होंने ध्यान करने की साधना बताई। फिर दोनों स्त्री पुरुष गुफा खोदकर उसमें उसी समय जाकर बैठ गए। अब प्रणव को बराबर कुंभक करके दोनों ने दृढ़ आसन लगाया और इंद्रियों का दमन करके मन एकाग्र किया, तो भी लेस मात्र कार्य सिद्ध नहीं हुआ और उस गुफा से पूरे 2 साल बाद बाहर निकले। अहो करता तुम कैसे पावो, भेक ऊपर तो भयो अभागो, कहीं कुबेर हम लेई पहचानी, कल पे दोनों भक्त निध्यानी। दोनों कहने लगे, हे कर्ता, आपको हम किस रीति से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो जितने भी भेखधारी मिले थे
उन सबसे विश्वास उठ गया है। तब दिव्य परम कहते हैं कि उन दोनों भक्तों का सच्चा कल्पांत अंतर्दृष्टि द्वारा मैंने देखा। नंदे भेख जो हम नहीं जाबू, ते माटे कारज करी आबू, ऐसे मन जानी हम गैया, पहले जय सुत सिर भुज दैया। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज कहते हैं कि जो मैं कलह सिंह और जतनबाई की मदद करने के लिए नहीं जाता हूँ तो भीख की निंदा होगी। ऐसा विचार करके मैं वहाँ गया और सर्वप्रथम उस लड़के के सिर ऊपर हाथ रखा। उसके बाद वह अकल गति द्वारा निज घर की बानी की गर्जना करने लगा। तब वह स्त्री पुरुष दोनों मेरे चरण पकड़कर कहने लगे, हे कर्ता, आप हमारे कार्य करने के लिए पधारे हो। उन्होंने मेरा बहुत आदर सत्कार किया और मेरे लिए आसन लगाया। उसके बाद वो दोनों मेरे पास बैठे और चर्चा करने लगे। तब मैंने कैवल ज्ञान का उच्चारण किया तथा सर्वमत पंथों के विषय में समझाया। तब वो दोनों स्त्री पुरुष मुझे नम्रता पूर्वक पूछने लगे, अहो स्वामी, कुन पंथ तुम्हारा, सो हमको बतलावो सारा। तब हम कायम पंथ कीना, जत मत रहस्य बताई दीना। हे स्वामी, आपके पंथ का नाम क्या है, वह हमें समझाओ। तब मैंने कायम पंथ कहकर जतमत वाली रहनी करनी आदि सभी समझाई और कैवलकर्ता का ज्ञान दिया। रज ठकराए त्याग भय दोई, और वैराग्य लक्ष्य चित्त प्रोई। छोड़ चले जूठे कुल जुथ को, दीनों राज बड़े भाई सुत को। वो दोनों स्त्री पुरुष हृदय में वैराग का लक्ष्य लेने से उन्होंने अपने सर्व राजपाट का त्याग करके वो दोनों त्यागी बने और अपने कुटुंब से झूठी माया त्याग कर बड़े भाई के पुत्र को राज सौंपकर वो चले गए। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज कहते हैं कि इस विश्व में कलह सिंह और जतनबाई जैसे धर्मिष्ठ मानव बहुत ही कम मिलते हैं। आगे परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज कहते हैं, एक आगडोल नामक गांव में अवलबाई नाम की स्त्री रहती थी। उसके नियम के विषय में सुनो। उसके हृदय में भगवान से मिलने के लिए विशेष प्रेम होने से उसने तीर्थ व्रत आदि करके अपने शरीर का अत्यंत दमन किया और दुनिया के राग द्वेष और स्नेह आदि को त्याग दिया। उसने बहुत प्रकार के कर्म भी बहुत किए, लेकिन कोई भी स्थान पर उसका मन स्थिर नहीं हुआ। इस प्रकार करते हुए 12 वर्ष बीत गए, जिससे अंत में परेशान होकर उसने एक नियम लिया। अग्यो अन्न मन कियो दृढ़ाबू, हरि परवावो तन अन्न पाबू। करे फल फूल फराल ही जवही, अन्न रसना परसे नहीं कवही। परम गुरु श्रीमद करुणासागर कहते हैं कि अवलबाई ने अपने मन में दृढ़ निश्चय करके अन्न का त्याग किया और अपने मन में निर्णय किया कि जब भगवान अन्न खिलाएंगे तब ही मैं खाऊंगी, जिससे वह फल फूल का आहार करने लगी। परंतु कदापि वह जीव को अन्न का स्पर्श नहीं होने देती थी। ऐसा नियम करते हुए उसे 3 वर्ष बीत गए। तब उसके मन में उद्वेग हुआ, जिससे उसने फलाहार को भी त्याग दिया और दरवाजा बंद करके उसकी कुंडी लगाकर घर में बैठ गई। अन्न जल तजे दिवस 10 गैया, तब हम तहाँ जई प्रगट भैया। दीनों दरस अचानक जाई, चैतन भई अवल जनवाई। दिव्य परम गुरु कहते हैं कि अन्न जल का त्याग करके 10 दिन व्यतीत हो गए। तब वहाँ मैं जाकर प्रकट हुआ तो अवलबाई एकदम जागृत हुई। अवलबाई ने अपने मकान में प्रकाश देखा, परंतु दरवाजा तो बंद था, जिससे उसने मुझे प्रभु समझा और उसके सभी संशय दूर हुए। फिर मेरी परिक्रमा करके वो मेरे पैर लगी और फिर मैंने उसको भोजन कराया और मैंने कहा कि जगत के जीवों के कल्याण अर्थे मैंने अवतार धारण किया है और मेरा धाम सारसापुरी है। उसके सिर पर हाथ रखे मैं अदृश्य हो गया। जब सवेरा हुआ तब वह अति शीघ्र सारसापुरी धाम आई और मुझे प्रत्यक्ष देखा तो मेरे चरणों में लिपट गई। फिर उसके बाद मैंने उसे कैवल ज्ञान का उपदेश दिया। जम्मूद्वीप का शेष जो बाकी है उसके बारे में हम अगले भाग में जम्मूद्वीप भाग द्वितीय में अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए सभी को मेरा सत केवल साहिब, सत केवल साहिब, सत केवल साहिब।